Students, today we will start our next chapter, which is the bioenergetics. As the name shows, bio means living organism and energetics means energy. Clear? Like if you look at the word life and energy, it means के जो bio in bioenergetics is the study of energy relationship and energy transformation as the energetics. Clear? एनर्जी का रिलेशनशिप होना या एनर्जी का ट्रांसफर हो जाना कहाँ पे इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, डेट इज द बायो एनर्जेटिक्स. डेट मीन्स इस चैप्टर में हम लोग एनर्जी का रिलेशनशिप इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें स्टडी करेंगे. लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म यू कैन से प्लांट्स एंड द एनिमल्स. Is it clear? Then the we will start our chapter, that is the role of energy in the living organism. कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी का क्या रोल है. एज वी नो कि हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, वो उसमें हमारे पास सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो जाते हैं. लाइक फूड का आप बॉलस जो इनटेक करते हो, वो जो सब्सटेंस हैं वो ब्रोकन डाउन हो जाते हैं और वो आपके पास न्यू सब्सटेंसेस बन जाते हैं. लाइक यू कैन से फूड मैंने इनटेक की और ठीक है, और फूड देन में कन्वर्ट हो गई कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन्स में, लिपिड्स में, फैट्स में, वाइटामिन्स में. दैट मीन्स कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एक नई चीज बन गई. क्लियर? इस सारे प्रोसेस में हमारे पास क्या चीज यूज हो रही है? एनर्जी. क्लियर? एनर्जी की बेटा आपके पास टू फॉर्म्स होती हैं. एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी बेटा आपके पास वो वाली एनर्जी होती है जो कि आप वर्क करने के लिए यूज करते हो. लाइक मैंने भागना है तो मैं कौन सी एनर्जी यूज कर रही हूँ? डैट मीन्स कि मैं काइनेटिक एनर्जी यूज कर रही हूँ. पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसको हम लोग कहते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होती है, और जब मुझे रिक्वायर्ड हो, ठीक है, तब मैं उसको क्या करूं, उसको यूटिलाइज कर लूं. ठीक है, जब मैं उसको वो हमारे पास एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा, लाइक यू कैन से जैसे अमाउंट हम लोग बैंक में जाके सेव कर देते हैं. डैट मीन्स कि जो अमाउंट है वो मेरे पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर? कि वो मैंने सेव क्यों किया? ताकि मैं अपने फ्यूचर में यूज कर सकूं. ठीक है. अब जो बैंक है वो क्या है? मेरे पास एक ऐसी जगह है जहां पे मैंने अमाउंट सेव की जगह है, जहां पे मैंने अमाउंट सेव की है. ठीक है. इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होती है? एटीपी की फॉर्म में. ठीक है. तो वो मैंने पास जो है वो क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी इन द स्टोर इन द बॉडी फॉर द फ्यूचर यूज. और वो किस फॉर्म में यूज स्टोर हो रही है? एटीपी की फॉर्म में. क्लियर? और जैसे ही मेरे बॉडी को लाइक मैंने सुबह से फास्टिंग कंडीशन में, ठीक है, सुबह से कुछ नहीं खाया. क्लियर? फिर उसमें मेरे पास क्या है? तो मुझे काम करने के लिए एनर्जी चाहिए. फिर जो मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर होगी वो एटीपी से किस में जाएगी? पहले पोटेंशियल एनर्जी में, और पोटेंशियल एनर्जी फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में. क्लियर? डेट मीन्स के अगर एनर्जी को मैंने अपनी बॉडी में स्टोर करना है तो उसको स्टोर करूंगी इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. और वो किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में सेव होगी. और जब उसको मैंने यूटिलाइज करना है देन वो किस फॉर्म में मेरे पास जो है कन्वर्ट आएगी? अगेन वो मेरे पास आएगी, वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगी. जी बेटा, आगे हमारे पास है जी. अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि बायो एनर्जेटिक्स का और रोल ऑफ एटीपी क्या है. कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एनर्जेटिक्स क्या है, बायो एनर्जेटिक्स के रिलेशनशिप होना एनर्जी का और उसकी ट्रांसफ्यूजन का. अब रोल ऑफ एटीपी मैंने आपको बताया है कि जो हम लोग फूड इनटेक करते हैं वो हमारे पास एनर्जी बॉन्ड्स किस फॉर्म में सेव हो जाती हैं? एज अ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में. ठीक है. फिर उसके बाद उसने कहा है कि उसमें से कुछ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जो हम लोग काम करने के लिए यूज कर लेते हैं, कुछ एनर्जी जो स्टोर हो जाती है वो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी जो कि मैंने एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर ली थी. जब मुझे रिक्वायर्ड होगा, फास्टिंग कंडीशन होगी, पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? दोबारा से वो काइनेटिक एनर्जी में. नाउ अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन बेटा क्या होता है, ये हम लोग पहले इसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे.
रिडक्शन रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन, ठीक है, कि मतलब उसमें से किसी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाना, तो उसमें हम कहेंगे वो कौन सी स्टेट में आ गया? ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो जाना, ठीक है, जस्ट लाइक दिस के मेरे पास जो है यू कैन से कि एन ए जो है HCl, ठीक है, तो इसमें से अगर ये H का निकल जाए तो डेट इज द कि मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ऑक्सीडेशन हुई है। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन आइंस, ठीक है, एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आइंस, कि अगर किसी ने जो है ऑक्सीजन को गेन किया है तो उसने क्या किया है? ऑक्सीडेशन की है। रिडक्शन क्या है? ठीक है, ऑपोजिट ऑफ द ऑक्सीडेशन इज नाउन एज द रिडक्शन। जस्ट लाइक दिस के अगर आप लोग देखें कि इसमें लॉस हो रहा था तो जो गेन कर रहा है तो वो रिडक्शन है। अगर लॉस ऑफ हाइड्रोजन है तो गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। रिडक्ट का मतलब होता है अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का होना, ठीक है। और ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस भी हो रहा हो और उसके बाद रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा हो, उन रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डेट इज द रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, क्लियर के जो ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। अब उसके बाद मैंने आपको ये फोटोसिंथेसिस का बताया है कि यहाँ पे अगर आप लोग देखें कि यहाँ से किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो आपके पास एक न्यू चीज बन रही है, डेट इज द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हैं। तो डेट मीन्स कि मैं ये कहूंगी कि ये मेरे पास एक रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जाम्पल है। अब उसके बाद उसने कहा है कि हमारी जो एनर्जी फ्लो है, तो एनर्जी लाइक एक हम लोग अगर आप लोगों को उसको याद हो थर्मोडायनेमिक्स का लॉ, तो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। लाइक एनर्जी ना ही हम लोग जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते रहते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारी जो बॉडी के अंदर एनर्जी है वो क्या करती है, हमारी लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए इन्वॉल्व होती है, जस्ट लाइक दिस के ग्रोथ, मूवमेंट या रिप्रोडक्शन करने में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। उसके जी बेटा, जब मेरे ये इलेक्ट्रॉन्स किस में हैं, ऑक्सीजन के अंदर प्रेजेंट होंगे तो वो बेटा स्टेबल फॉर्म में होंगे। डैट मीन्स कि वो नॉट अ गुड एनर्जी सोर्स, ठीक है। लेकिन जब मेरे ये इलेक्ट्रॉन्स निकल के ऑक्सीजन से कार्बन या हाइड्रोजन में चले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये अनस्टेबल हो जाएंगे। अब वो क्या करेंगे, अब हमारे पास अगर आप लोगों को केमिस्ट्री का याद हो बेटा, तो मैंने कहा था कि हाइड्रोजन में चले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये अनस्टेबल हो जाएंगे। अब वो क्या करेंगे, अब हमारे पास अगर आप लोगों को केमिस्ट्री का याद हो बेटा, तो मैंने कहा था कि रिएक्शन क्यों होते हैं, हमारी सराउंडिंग में सारे एटम्स क्यों रिएक्ट करते हैं, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैंने ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन से कार्बन में भेज दिए या हाइड्रोजन में भेज दिए, पहले वो स्टेबल फॉर्म में थे, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने उसको कार्बन या हाइड्रोजन में भेजा वो अनस्टेबल हो गए। वो दोबारा से क्या करेंगे, कहाँ पे जाने के लिए, ऑक्सीजन में जाएंगे। तो ऑक्सीजन में जाने के क्यों जाएंगे, तो वो स्टेबिलिटी गेन कर सकें, ठीक है। इस प्रोसेस के लिए वो क्या यूज करेंगे, एटीपी को यूज करेंगे, जो एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर स्टोर थी, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने दोबारा से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट दिया है कि जस्ट लाइक दिस कि आपके पास एक कंपाउंड ए है, ठीक है, जिसने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन, ये यू कैन से आप देख सकते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो क्या हो रहा है कि उन्होंने लिखा हुआ है कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और उसके बाद एक कंपाउंड बी है, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो रहे हैं, गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, एंड गेनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नाउन एज द रिडक्शन। तो ऐसे रिएक्शन मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। इफ वी लुक एट द बुक, ठीक है, उसमें रीडिंग साथ करते हैं, साथ साथ जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आप लोग उसे अंडरलाइन कर लें। चैप्टर नंबर 4 डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, एज यू नो, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 जो है वो मेंशन द रोल ऑफ द एंजाइम सेलुलर फंक्शनिंग के लिए। अ लिविंग सेल एग्जिबिट द सीजलेस केमिकल एक्टिविटीज, वी स्टडी दैट सेल्स आर लाइक ओपन सिस्टम। आप लोगों को पता है कि लिविंग सेल्स में जो है केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, ठीक है। इन रिएक्शंस होने के लिए बेटा एनर्जी
एनर्जी का जो है वो होना ज़रूरी है, ठीक है। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है एनर्जी आपको मैंने बताया टू फॉर्म्स में, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी जो कि क्या है वो एक्टिवली इन्वॉल्व होती है डूइंग वर्क करने के लिए। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है फ्यूचर यूज करने के लिए। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन दी केमिकल बॉन्ड, वो किस फॉर्म में, एटीपी की बॉन्ड में, और जब वो ब्रेक हो जाते हैं, अगर आप लोग, तो वो मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपको पिछला ये याद हो, ठीक है, तो फिर मैंने कहा था वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अगेन आपके पास, ठीक है बेटा। तो वो पोटेंशियल एनर्जी फिर हमारे पास जो है वो एटीपी में, एटीपी से दोबारा से पोटेंशियल एनर्जी में आएगा, और पोटेंशियल एनर्जी फिर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होके हम लोग उसको एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकेंगे। अब उसके बाद बेटा टॉपिक है बायो एनर्जेटिक्स एंड द रोल ऑफ द एटीपी। अंडरलाइन द डेफिनेशन ऑफ द बायो एनर्जेटिक विच इज स्टार्ट फ्रॉम द हेयर। बायो एनर्जेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द एनर्जी रिलेशनशिप एंड द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर। उसके बाद उसके देन उन्होंने कहा है कि organisms obtain energy by metabolizing the food they eat और the prepare, कि लाइक ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड इनटेक करते हैं और उसको ब्रेड लाइक फूड की डाइजेशन होके हमें एनर्जी मिलती है। फूड कंटेन्स पोटेंशियल एनर्जी इन इट्स बॉन्ड, व्हेन दीज बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन, ठीक है, वो आपके पास अ लार्ज अमाउंट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज यूजुअली इन रिलीज्ड। ये मैंने आपको जो है ये फ्लोशीट बना के दिखाई थी, ठीक है। मैंने कहा था फूड वो एनर्जी बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी फिर लार्ज अमाउंट में रिलीज होती है, उसमें से कुछ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाती है, ठीक है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी रिलीज्ड, सम ऑफ इट्स एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इन द बॉन्ड ऑफ द एटीपी मॉलिक्यूल्स व्हाइल द रेस्ट एस्केप एज द हीट। The potential energy stored in the ATP is again transferred, वो फिर मैंने आपको दोबारा बताया कि पोटेंशियल एनर्जी जो हमने स्टोर की थी वो दोबारा से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी जब मैंने उसको यूज करना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद देन उन्होंने कहा है टू कैरी आउट द लाइफ एक्टिविटीज। साइड ब्लॉक देख लें कि प्लांट्स एंड द सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक दिस के फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड एल्जाई वगैरह प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। दैट मीन्स दे आर द ऑटोट्रॉफ्स फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर। फोटोसिंथेसिस का आपको मैंने ये जो रिएक्शन लिख के दिखाया था, इन द प्रोसेस प्रेजेंस ऑफ द लाइट बाय अ प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस, whereas the animals, fungi and many microorganisms, non-photosynthetic bacteria, they get the prepared food, they are the heterotrophs, ठीक है, like they can't prepare their own food by जो है by themselves, ठीक है। अब उसके बाद जो है ये भी आपके पास साइड ब्लॉक भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी लर्न करना है फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखें बेटा उन्होंने कहा है कि रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, रिडक्शन का मैंने आपको बताया था क्या होना कि गेन करना, ठीक है। जब वो इनपुट एनर्जी, ठीक है, तो वो आपके पास फूड स्टफ है जो आप लोग खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो प्रेजेंट होते हैं, तो वो ऑक्सीडेशन हो जाती है ऑफ द फूड स्टफ, मतलब आपका फूड की ब्रेकडाउन हो जाती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, एनर्जी रिलीज होती है, उसमें से कुछ एनर्जी वो आपके पास मैंने कहा था कि एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, कुछ एज जो है हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाती है। तो एडीपी मतलब अगर मेरे पास जो है एनर्जी की जैसे अमाउंट कम थी, एटीपी मतलब अगर मेरे पास जो है एनर्जी की जैसे अमाउंट कम थी, एटीपी मतलब स्टैंड फॉर होता है बेटा ए टी स्टैंड फॉर द ट्राई, ठीक है। और अब यहाँ पे पी स्टैंड फॉर द फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अगर तीन में से मैं चीजें मेरे पास एक उसमें से फॉस्फेट का बॉन्ड तोड़ दूं तो बेटा वो डाई बन जाएगा। तो अब डेट मीन्स कि एक बॉन्ड टूटा हुआ है तो वो टू बॉन्ड्स है मेरे पास फॉस्फेट के, जब मैंने एक और बॉन्ड इसके अंदर ऐड कर दिया फॉस्फेट का, वो ए ट्राई फॉस्फेट बन गया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बताया है कि हमारे पास जो एनर्जी वो ट्रांसफर हो जाती है उसको हम एक्टिविटी करने के लिए यूज करते हैं। अब उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, वेरियस लाइफ प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी मैंने आपको हेडिंग्स बनाई हुई हैं, ठीक है, जो मैंने आपको लेक्चर दिया है, तो बेटा उधर से हेडिंग्स साथ साथ बना लीजिएगा। दिस एनर्जी फ्लो, ठीक है, वो एक्विजिशन का मतलब होता है कि एडिशन या आपके पास गेन करना, ट्रांसफॉर्मेशन एंड यूज ऑफ एनर्जी फॉर द लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए वो हम एनर्जी जो गेन करते हैं, ठीक है, ये ट्रांसफर करते हैं, वो हम लोग डिफरेंट प्रोसेसेस करने के लिए यूज करते हैं। अब उसके बाद उसने कहा कि जो लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन की एनर्जी का गेन होना और उसके बाद जो है वो लॉस होना वो लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए जरूरी है, ठीक है। एज अ डायरेक्ट एनर्जी सोर्स रिडॉक्स रिएक्शन मैंने आपको बताया है कि रिडॉक्स क्या होते हैं कि जिसमें एक्सचेंज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के एक से गेन और दूसरा उसको लॉस करे, तो वो डेट इज द ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन। द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन एंड द गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज द रिडक्शन। हाईलाइट
हाईलाइट द डेफिनेशन ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन. अब इलेक्ट्रॉन कैन बी एनर्जी सोर्स, इसी की हाइडिंग इसी तरह आ जाएगी. वो मैंने बताया है कि वो किस पे डिपेंड करते हैं, लोकेशन और अरेंजमेंट पे. फिर मैंने बताया था कि ऑक्सीजन के अंदर जो एटम्स होते हैं, ठीक है, वो अगर ठीक है ऑक्सीजन एटम है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टेबल फॉर्म में होते हैं. लेकिन जब अगर मैं वहां से ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दूं, ड्रैगिंग अवे का मतलब होता है निकाल देना, ठीक है, जब मैं किसी और के कार्बन या हाइड्रोजन के पास ले जाऊं, ठीक है, तो वो अनस्टेबल हो जाएंगे, अनस्टेबल एसोसिएशन हो जाएगी, वो बैक करेंगे, मूव करेंगे दोबारा से, फिर उसके बाद जो है वो एनर्जी को रिलीज करेंगे. फिर मैंने आपको रिडॉक्स रिएक्शन का बताया था कि गेन और लॉस का, ठीक है. फिर उसके बाद इट मीन्स दैट व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस अ हाइड्रोजन एटम, इट एक्चुअली लूजेस एन इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन. And similarly, when a molecule gains hydrogen atom, it actually gains an electron. So it is the definition of the oxidation and the reduction. ठीक है, ये concept है जो कि oxidation reduction the in the case of the bioenergetics. And here it is a diagram in which they are showing the oxidation and the reduction concept. ठीक है, as I told you earlier कि here is a molecule A and ठीक है, and here is a molecule B. ठीक है, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास निकल रहे हैं और उसको वो दूसरा रिसीव कर रहा है. डेट मीन्स कि ये जहाँ से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है डेट इज द ऑक्सीडेशन, और जहाँ से जो गेन कर रहे हैं डेट इज द रिडक्शन. सो इट इज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एंड एज वेल एज द बायो एनर्जेटिक्स एंड द रोल ऑफ ATP.